हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं ये ब्लाउज़ बनाना, जिसमें कि हमने शोल्डर टू वेस्ट टक्स लिया हुआ है, फ्रंट नेक डीप लिया हुआ है, बैक नेक पैक लिया हुआ है, हुक आई की पट्टी फ्रंट में लगाई हुई है और स्लीव्स भी हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग की आई हुई हैं। आप चाहें तो इस ब्लाउज़ में स्लीव्स को पफ स्लीव्स में भी बना सकते हैं और वो भी ज़्यादा सुंदर लगता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना बताया था, जो कि स्लीवलेस था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वेलवेट फैब्रिक लिया हुआ है 1 मीटर। अगर आपको फुल स्लीव्स बनाना है तो आप 1.5 मीटर कपड़ा ले लें। तो ये मेरा 1 मीटर कपड़ा है, इसमें हाफ स्लीव्स निकल गया था। यहाँ पे अस्तर को हमने अच्छे से प्रेस करके डबल फोल्ड कर लिया है। इतना हमने इसको कर लिया है। अब सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। तो मेज़रमेंट किस तरीके से हमने लेना है, किस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मेज़रमेंट पूरे लिख लिए हैं और यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है कि हमने ब्लाउज़ किस तरीके से बनाना है। बैक और फ्रंट हमने दोनों यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है। यहाँ पे फ्रंट का नेक कितना डीप लेना है, कौन से डिज़ाइन में बना रहे हैं वो लिखा हुआ है और नीचे बैक नेक डीप लिखा हुआ है, बोट नेक में हम ले रहे हैं। और रेडी शोल्डर कितना है और नेक डीप कितना है ये हमने नीचे लिख लेना है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक कौन सी लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम पहले शोल्डर चेक करेंगे। तो हमारा शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, तो हमने रेडी शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ये वी लीव नेक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमारा, अगर हमारा इस लाइन में आता तो हम यहाँ पे इतना कम करते, लेकिन हमारा आ रहा है दूसरे सेकेंड लाइन में। तो 7 to 8 हमारा जो हमारा नेक डीप है वो 7 इंच है। तो यहाँ पे 2 इंच हमने फ्रंट में माइनस करना है और बैक हमने ये बोट नेक में ले रहे हैं, तो हमारा रेडी शोल्डर इस लाइन में आ रहा है। अगर हमारा ऊपर वाली लाइन में आता तो हम यहाँ पर 0.75 इंच माइनस करते, बट हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है तो हम 0.5 इंच माइनस करेंगे। तो बैक हमारा 0.5 इंच माइनस होगा और फ्रंट हमारा 2 इंच माइनस होगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको कटिंग करते समय ही समझ में आएगा कि कितना हमें कहाँ माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, शोल्डर लाइन। यहाँ पे शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें फुल लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 16 इंच है, प्लस 1 इंच करेंगे सीम अलाउंस के लिए ऊपर नीचे, तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस मार्क को सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी वेस्ट लाइन है। शोल्डर हमारा 15 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो इतना कर लेना है, ये हमारा बेसिक हो गया है। अब हमें चेस्ट लाइन लेनी है। तो यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेंगे। हमारा चेस्ट है 38, डिवाइड करेंगे 6 से। देखिए यहाँ पे हम चार्ट ले लेते हैं, चार्ट में मैं देख लेती हूँ। ये हमारा डीप नेक का फॉर्मूला है, ये हमारा पैक नेक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चेस्ट लाइन है वो कहाँ पर आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। अगर ऊपर वाली लाइन में आता तो यहाँ पे इतना हमें प्लस करना पड़ता, बट हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। तो हम देखेंगे अगर हमारा 28 अगर हमारा बस्ट होता तो उस 28 को डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस उसमें 1.25 इंच करेंगे, तो जितना भी आता है उतना हमें चेस्ट लाइन लेना है। हमारा आ रहा है 38, डिवाइड बाय 6 करेंगे, प्लस 1 इंच करेंगे, प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा आ रहा है 7.3 इंच। तो 7.3 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 7.3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर चेस्ट लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बस्ट साइज़ है 38 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9.5 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच करेंगे लूजिंग के लिए, तो यहाँ पे 10 इंच पर मार्क करेंगे। आगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हमें वेस्ट लेना है, तो वेस्ट है हमारा 31 इंच। 31 इंच हमारा वेस्ट है, डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7.5 इंच।
तो यहाँ पर हमें लूजिंग नहीं लेनी है क्योंकि वेस्ट पे कोई भी लूजिंग नहीं ली जाती है। तो 7.5 इंच पर हमने मार्क किया, उसके आगे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा। अब सिलाई मार्जिन वाला निशान सिलाई मार्जिन वाले निशान के साथ और फिटिंग वाला निशान फिटिंग वाले निशान के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर जो हमने डाउन किया था और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे, इसका सेंटर लिया। यहाँ पे हमारा शोल्डर था 7.5 इंच, यहाँ पर 1 इंच कम कर लेंगे और 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा लेंगे और 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस लाइन को शोल्डर जहाँ पे डाउन किया था वहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ से 0.75 इंच ऊपर जाएंगे और कर्व स्केल से यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा पहले बैक पार्ट कट रहा है, उसके बाद हम फ्रंट का बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम बैक का ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से सेंटर से 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे, इस निशान को यहाँ मिला देंगे। यहाँ पे कर्व स्केल से बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक का आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर हमें शोल्डर माइनस करना था, तो हमें कितना शोल्डर माइनस करना है, 1/2 इंच हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक में 1/2 इंच शोल्डर माइनस करना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कर्व स्केल को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर बैक के आर्म होल के साथ इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा अब ये कटिंग होगा। तो इसको हमारा ये इतना बेसिक हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इतना हमारा ये माइनस हो गया है, ये हमारा पूरा माइनस हो गया है। अब इसको यहाँ पे साइड में रख लेंगे। तो पहले यहाँ पर 1/2 इंच का मार्कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पिंक चौक से 1/2 इंच का मार्कर लेती हूँ। 1/2 इंच का मार्क किया। तो ये हमारा जब हम शोल्डर को सिलेंगे तो इतना हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। अब हमें नेक लेना है। तो यहाँ से जहाँ पे हमने शोल्डर या जहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्क किया था और जहाँ पे शोल्डर डाउन किया था, वहाँ इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1.5 इंच का मार्क करेंगे। 1.5 इंच हमने बैक अपना डीप रखना था, तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमारा आ रहा है। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो शोल्डर है, रेडी शोल्डर हमने 2.5 इंच रखना है। 2.5 इंच हमने रेडी शोल्डर रखना है, उसमें +1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो हमारी आ रही है 3.5 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब कर्व स्केल को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और जिस तरीके से जा रहा है जाने देंगे और यहाँ पर ऐसे राउंड में नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इतना हमारा ये हो गया है। अब हम यहाँ से वेस्ट पर से मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो हमें फ्रंट पार्ट जो चाहिए वो हमारा कपड़ा नीचे साइड ही है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। इसको हम अलग रख लेंगे, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा कम आ रहा है, तो मैं इसको पहले सिलाई लगाकर थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर थोड़ा बड़ा कर लिया है, क्योंकि ये हमारा मेन अस्तर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिया है। फिर हम ऊपर शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा शोल्डर है 15 इंच, फुल शोल्डर 15 इंच है, उसको हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इसको शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इतना हमारा ये हो गया है। अब हमें चेस्ट लाइन चाहिए, तो चेस्ट लाइन किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हम चार्ट को खोलेंगे।
चार्ट में देखेंगे हमारा बस्ट साइज़ जो है डीप नेक फॉर्मूला में इस लाइन में आ रहा है, सेकेंड लाइन में। तो ये सेकेंड लाइन में हमारा आ रहा है, तो हमारा बस्ट साइज़ है 38 इंच, डिवाइड करेंगे 6 से प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.8 इंच। तो 6.8 इंच पे हम चेस्ट लाइन लेंगे, 6.8 इंच पे चेस्ट लाइन हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6.8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर बस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी बस्ट लाइन हो गई है। अब देखिए बस्ट साइज़ है हमारा 38 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से और प्लस करेंगे इसमें हाफ इंच, तो हमारा 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर 9.5 हमारा नॉर्मल आ रहा था, हाफ इंच हमने लूजिंग लिया, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे, आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हमें 3 मार्किंग करनी है यहाँ से, जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्क किया था, इन दोनों का सेंटर लेंगे। अब यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और 3 मार्किंग करेंगे नेक की। तो नेक 7 इंच आ रहा है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा आ रहा है 10.5 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 11 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर वेस्ट का मार्क करेंगे 17 इंच पर। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी शोल्डर टू एपेक्स जो हमारी लाइन है इसको भी यहाँ पर सीधा कर लेंगे, और जो नेक की हमारी लाइन है इसको भी सीधा कर लेंगे। इतना हमारा मार्किंग हो गया है। ये हमारी एपेक्स लाइन है और ये वेस्ट लाइन। अब हमारा वेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.75 इंच आ रहा है, और आगे 1.5 इंच सीम मार्जिन के लिए। बट ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट निशान नहीं लगाना है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी। पहले हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स ले लेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3.5 इंच पर आएगा। यहाँ पर हाफ इंच कम कर लेंगे और 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे चार्ट पे कि हमारा टक्स कितना होना चाहिए। तो ये हमारा टक्स का फॉर्मूला है। तो इस लाइन में हमारा आ रहा है 38 इंच। अगर हमारा इस लाइन में आता तो हमारा इतना होना चाहिए। अगर नीचे वाली लाइन में हमारा आ रहा है तो 1.5 इंच हमारा आर्म होल का टक्स होना चाहिए और 3 इंच वेस्ट का। तो हमारा इस लाइन में आ रहा है फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्म होल का हमारा 1.25 होना चाहिए और वेस्ट का 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इनको यहाँ मिला लेंगे जहाँ पे हमने शोल्डर टू एपेक्स का मार्क किया था, तो यहाँ पर मिला लेंगे ऐसे। अब देखिए अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट का मार्क हम किस तरीके से करेंगे, हमारा यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो 31 को डिवाइड किया हमने 4 से तो आया 7.75, माइनस करेंगे 3 इंच तो 4.75 हमें यहाँ से आगे लेना है। यहाँ से 4.75 हमें आगे लेना है। इसके आगे हम 1.5 इंच सीम अलाउंस कर लेंगे और फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क के साथ और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से जहाँ शोल्डर डाउन किया इसमें देखेंगे हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। 2 इंच हमें शोल्डर माइनस करना है, तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, उसको माइनस करेंगे 2 इंच तो आएगा 13 इंच, डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को यहाँ मिला देंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। इन दोनों का सेंटर लेंगे, चेस्ट लाइन और डाउन शोल्डर डाउन का सेंटर लेंगे। यहाँ से 0.25 इंच अंदर की ओर आएंगे और यहाँ से ऊपर मिला देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये सीधा सीधा हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले शोल्डर को यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेक हमारा डीप है। तो यहाँ पर इतना सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये इतना हमारा ये पूरा माइनस हो चुका है, इतना ये हमारा पूरा माइनस हो चुका है। अब यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे। अब कर्व स्केल से यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे।
फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब देखेंगे हम हमारा शोल्डर कितना था। शोल्डर था हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ से हमें नापना है। यहाँ पे इस मार्क को मैं डार्क कर लेती हूँ। तो शोल्डर हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच प्लस 1 इंच करेंगे तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इतना। और यहाँ पे नेक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे 3.2 पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे यानी कि 3.25 इंच पर हमने नीचे से ब्रॉड लिया है। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। वी लीव नेक हमने यहाँ पर बनाना है तो कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वी लीव नेक बन जाएगा। तो ये हमारा वी लीव नेक हो गया है। अब ये हमारा यहाँ पे 3 इंच था, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.25 इंच। तो शोल्डर का आर्म होल हमें, शोल्डर का टक्स हमें 1.25 इंच लेना है। तो यहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से लेकर आएंगे। जहाँ पर 1.25 इंच का मार्क आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। फिर 1.25 इंच को का भी हाफ लेंगे, 1.25 इंच का हाफ लेंगे और यहाँ पर ऊपर एक मार्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच का सिलाई के लिए जो हमारा जाएगा स्लीव्स जोड़ते समय, यहाँ पर हाफ इंच का मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी 1.25 इंच का मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे जितना हमने 1.25 का हाफ यहाँ पर मार्क करना है, यानी कि 75 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 1.25 इंच का ही मार्क आएगा। तो इनको यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे और ऊपर वाले मार्क पर इसको मिला लेंगे ऐसे। तो ये हमारा इतना हो गया है। ये आप देख सकते हैं 1.25 इंच इसका चौड़ाई आ रही है। अब इस लाइन को नापेंगे। ये लाइन देखिए हमारी 6 इंच में एक लाइन कम आ रही है और ये लाइन हमारी 6.5 इंच आ रही है। ये देखिए ये लाइन हमारी 6.5 इंच आ रही है। तो इसका हाफ लेंगे, इसको सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे। एपेक्स से वेस्ट का जो सेंटर है उसका सेंटर निकालेंगे। इन दोनों का भी सेंटर लेंगे और इन दोनों का भी सेंटर लेंगे। अब जो सबसे नीचे वाला हमने सेंटर लिया था उससे हाफ इंच बाहर की ओर जाएंगे। जो सेंटर पे है उस पर 0.25 इंच बाहर जाएंगे और ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से रहने देंगे और यहाँ पर इस तरीके से घुमाते हुए एक राउंड कर्व दे देंगे। इस तरीके से कर्व हम क्यों देते हैं, हमारा बॉडी का जो बॉडी इस तरीके से होती है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीधा यहाँ पे टक्स डालते हैं तो यहाँ पे झोल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कर्व डालेंगे तो ये झोल हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कर्व लेना पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे 6 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे ये घुमावदार हो गया है तो ये ज़्यादा आएगा। तो हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए देखेंगे। अगर कोई भी रास्ता अगर आपका मोड़दार है तो वहाँ पे वो लंबा ही होता है। तो यहाँ पे 6 इंच में एक लाइन जहाँ पे कम आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये हाफ इंच हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हाफ इंच ये ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच आया तो यहाँ पे बढ़ा लेंगे आधा इंच और 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हाफ इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को यहाँ मिला देंगे ऐसे और ये जो सामने मार्क है इसको 1 इंच वाले मार्क के साथ मिला लेंगे। तो इतना हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे हाफ इंच मार्क करेंगे और सीधा एक मार्क कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमारा ये लाइन जा रही है हम जाने देंगे ऐसे। अब इस जो नीचे ये वाली लाइन थी इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। यहाँ से इसको मार्क करेंगे तो ये हमारे 7 इंच में एक लाइन कम आ रही है। तो यहाँ पे भी 7 इंच में एक लाइन कम पर मार्क करेंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे और नया आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कर्व स्केल को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें हाफ सेंटीमीटर हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे
हाफ सेंटीमीटर नीचे गए और इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला लिया, क्योंकि यहाँ पर फिर हल्का सा उठा उठा सा लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको किया। अब कट कर लिया है, नीचे का टक्स कट कर लिया, नेक कट कर लिया और यहाँ पर शोल्डर को भी कट कर लिया। इसको यहाँ से बाहर रफली कट करेंगे, साइड से फिटिंग का भी हम कट कर लेते हैं। तो कट करते समय मेरा हाफ वीडियो बन नहीं पाया, इसलिए आप देख सकते हैं नीचे का टक्स था जो हमारा, सिर्फ हमने वो कट किया है। अब यहाँ से किस तरीके से कट करना है वो आप देखिए। अब पहले हम यहाँ से कट करेंगे, तो यहाँ इसको इस तरीके से कट करना है और ये वाले जो हमारी लाइन है इसको हम कट करेंगे। आर्म होल का जो हमने ये टक्स लगाया था उसको कट करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पे इसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नया आर्म होल है वो पुराने वाले आर्म होल के साथ मिल नहीं रहा है, तो इसको हम सेट करेंगे। पहले यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पिन लगाई है, एक पिन यहाँ पर भी लगा लेते हैं। तो अगर आपके पास स्टेपलर है या कोई चिपकाने के लिए कोई चीज़ है तो आप वहाँ पर चिपका सकते हैं या स्टेपलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आर्म होल एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल को पहले कट कर लेते हैं। ये हमने आर्म होल कट कर लिया। अब शोल्डर टू एपेक्स पे जो हमारा वो है वहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से हमें इसको लेना है, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर लेना है टक्स, तो यहाँ पे हम इसका हाफ लेंगे। जो हमारा शोल्डर है, रेडी शोल्डर, उन दोनों का हाफ लेंगे और जहाँ पे एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर इस लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ एपेक्स लाइन का और शोल्डर का सेंटर लेंगे। अब दोनों साइड 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर मार्क करेंगे। अब इसको यहाँ ऊपर इस पे मिला देंगे और यहाँ से भी इसको ऊपर मिला देंगे। ऐसे सेम नीचे भी हमें यहाँ पर ऐसे मिला लेना है और इधर साइड से भी उसी तरीके से मिला लेना है। तो अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, अच्छे से इसको मिला लें। पहले यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। ब्लाउज़ बनाना बहुत इजी है, कठिन नहीं है। वो देखने में कठिन लगता है लेकिन इजी है, बनाना बहुत इजी है। और इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखकर अगर आप बनाते हैं तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कटिंग हो गया है फ्रंट का। अब हमारा बैक पार्ट का जो हमारा रह रहा है कटिंग करने को, वो हमें करना है। तो ये उससे पहले हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना पड़ेगा। जो हम अस्तर पे कपड़ा कट करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो जब हम अस्तर मेन वाला कट करेंगे तो उसमें हमें मार्जिन सहित कट करना पड़ेगा। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। जो हमारा फिटिंग का मार्क है, फिटिंग का मार्क मिला के रखेंगे और यहाँ पर इस लाइन को जहाँ जा रही है जाने देंगे। इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कर्व स्केल से ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम करते हैं, वरना मेरे तो यहाँ पर नहीं पड़ रही है तो मैं कर्व स्केल से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर नाप लेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये 1 इंच जितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच से ज़्यादा लेंगे। पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.25 इंच करीब हम लेंगे, 1.25 इंच करीब हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ मतलब लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इसको यहाँ पर 1.25 इंच का ही हमने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ पर राउंड दे देंगे, मिला लेंगे सामने और उसके बाद हल्का सा राउंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे।
तो जहाँ पे हमने शोल्डर माइनस किया था वहाँ से हमने कट करना है। नीचे वेस्ट साइड पे से भी कटिंग कर लेंगे, साइड फिटिंग की कटिंग कर लेंगे। अब इनको हमें सारे मेन फैब्रिक पे हमें कटिंग करना है। मेन अस्तर पे रख के हम इसको कटिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो टक्स है उसको लेना भूल गई थी। तो यहाँ पे हमने इसको टक्स को लिया, सीधी लाइन ड्रॉ किया और दोनों साइड 0.25 इंच का मार्क करते हुए एक साइड से इसको कट कर लिया, ऐसे ऊपर साइड से कट किया। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और चिपका लेंगे और या तो पिनअप कर लेंगे। तो मेरे पास इस टाइम चिपकाने के लिए नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ पर इसको पिनअप कर ले रही हूँ। तो इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और पिनअप कर लेंगे। तो ये यहाँ पे पिनअप कर लिया है ऐसे। अब इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। यहाँ से हमने देखिए हाफ इंच का मार्क कर लिया है पहले ही। अब यहाँ पे इसको रखेंगे, पिनअप कर लेंगे। तो जहाँ पे हुकाई की पट्टी लेना है वहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्क कर लिया। अब इस तरफ भी हम हाफ इंच का मार्क करेंगे। और इसको सीधा इस तरीके से मिला लेंगे। तो इतना हमारा ये हो गया है। नीचे से जो जैसा ये बराबर है इसी तरीके से बराबर कर लेंगे और नेक पर भी बराबर, शोल्डर पर भी बराबर। सेम सामने वाले पे भी हमें इसी तरीके से लेना है। पहले पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। अब बाकी जो साइड से नीचे से हमारा जितना जितने हमने अस्तर कट किया हुआ है उसी के बराबर मार्क करेंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी कट कर लेंगे। और सेम तरीके से हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से हमने कट कर लेना है। तो इतना हमारा ये हो गया है। तो यहाँ पर हल्का सा जो हमारा राउंड आ रहा था वो हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर और कट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कट कर लिया है थोड़ा सा। अब हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम सिलाई मशीन पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमने पूरा एकदम बराबर से कट किया हुआ है। अब हम इसको जोड़ेंगे प्रिंसेस को। अब देखिए हम पहले मेन फैब्रिक पे, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है, फिसलता बहुत ज़्यादा है, तो पहले इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे ताकि आपको सिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ये फिसल कर आगे पीछे हो गया तो हमारा जो शेप है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर आपका कपड़ा ऊपर नीचे आता है तो उतना चलता है, आप कट कर सकते हैं उसको नीचे से, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब इसी के ऊपर हमें हाफ इंच का सिलाई लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से नीचे तक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये इतना इतना अच्छा हमारा यहाँ पे ये पूरा बढ़िया एकदम फिटिंग का हमारा ये परफेक्ट बैठेगा। सेम तरीके से हमने दूसरा वाला भी सिल लेना है। तो ये भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट आ रहा है। उसी तरीके से हम अस्तर को भी सिल लेंगे, दोनों साइड के अस्तर को उसी तरीके से हमें सिल लेना है। यहाँ पर हम बिना कप लगाए इसको बना रहे हैं। अगर आप कप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप आ रहा है यहाँ पे कट लगा लेंगे, दूसरे पर भी कट लगा लेना है। और इसको देखिए, कप लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ये अपने आप ही इतना बढ़िया उठ कर आ रहा है। दूसरा वाला भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है। बहुत ही अच्छा हमारा शेप बनकर अपने आप आ रहा है, क्योंकि हमने कटिंग ही बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होंगे, कोई शोल्डर नहीं गिरेगा। तो दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, सीधे को सीधी साइड रखना है। अब यहाँ पर पहले नेक पे हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा लेंगे। तो वेलवेट फैब्रिक फिसलता है, इसलिए आप अच्छे से पहले पिन अप कर लें, उसके बाद ही आप उस पर सिलाई लगाएं। तो मैं एक पार्ट पर आपको बनाकर दिखाऊंगी, दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे हमने नेक को सिल लिया है, छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद सिलाई मार्जिन को अस्तर की ओर करेंगे और इसके ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। इसके ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए हमारा नेक यहाँ पर कितना बढ़िया रेडी हो गया है। इसको वापस से रॉन्ग साइड पे करेंगे ऐसे, और यहाँ पर वेस्ट पर हमें सिलाई लगाना है 1/2 इंच। अगर ये वेलवेट फैब्रिक है, अगर आप इसको नीचे से फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपका ये काफ़ी मोटा मोटा सा दिखेगा, बट अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फिटिंग के साथ आपका तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाते हुए अस्तर को 2 लाइन के बराबर नीचे जाने देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो हमारा सिलाई का जो मार्जिन है उसको इस तरीके से दोनों साइड को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमें धार स्टिच लगाना है, तो यहाँ पे भी हम धार स्टिच लगाएंगे। अब इसको सीधा करेंगे और एक बार अच्छे से प्रेस लगाकर बाकी इसको तैयार करेंगे। इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा पूरा सिलाई का जो साइड में अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ एकदम फिक्स कर लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे। तो हमने तीनों तरफ सिलाई लगा लिया है, दो तरफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही इस तरीके से उभर कर आ रहा है। आप देख सकते हैं पैडेड ब्लाउज़ बनाने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पैडेड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वैसे भी काफ़ी अच्छा बनकर आ रहा है। तो ये हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हम बैक को रेडी करेंगे। सारी पिन को हटा लेंगे, ये वाला अस्तर साइड कर लेंगे और इन दोनों पर सिलाई लगाना है। तो इसको ऐसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। पहले इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो पहले में हमने पिन अप कर लिया अच्छे से, उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएं, क्योंकि वेलवेट फैब्रिक काफ़ी फिसलता है।
अब यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। इस पर भी धार स्टिच लगा लेंगे। सिलाई मार्जिन को सारा अस्तर की तरफ करते हुए धार स्टिच लगाना है। तो ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। फिर इसको वेस्ट पर हमने जैसे फ्रंट में हमने वेस्ट से पलटा था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वेस्ट से इसको पलट लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और पलट लेंगे। तो हल्का सा अस्तर को नीचे जाने देंगे, 1/2 इंच 2 लाइन जितना नीचे अस्तर को जाने देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सिलाई मार्जिन को अस्तर की तरफ करेंगे और धार स्टिच लगा लेंगे। एक बार आपका कटिंग अच्छे से हो गया तो आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कटिंग अच्छा नहीं होता है तो स्टिचिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने यहाँ पर धार स्टिच लगा लिया है। इसको सीधा कर लेंगे। अब पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे दोनों साइड से। ये हमने दोनों साइड से फिक्स कर लिया है। तो बैक भी रेडी है। अब हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। यहाँ पे दोनों शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेक एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। जिस तरीके से हमने कटिंग किया था उस हिसाब से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर ये बनकर परफेक्ट आया है। आपके सामने कटिंग हुआ है, आपके सामने ही स्टिचिंग हुआ है। उसके बाद हम स्लीव्स को लगाएंगे। तो स्लीव्स को हमने पहले अच्छे से पिनअप कर लिया है आर्म होल पे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क करेंगे। स्लीव्स हमने नॉर्मल स्लीव्स कट किया है, इसलिए हमने स्लीव्स की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल स्लीव्स आई थिंक सबको कट करना आता है। तो नॉर्मल स्लीव्स को हमने नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पफ स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं अगला वीडियो पफ स्लीव्स का आपके साथ शेयर कर लूँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है अगर, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करें फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आ पाए ठीक से। तो ये यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी ज्वाइंट हो गई है। अब साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं परफेक्ट फिटिंग का आया है। आर्म होल पर भी कोई झोल नहीं आया है, कोई भी क्रीज नहीं पड़ी हुई है कहीं पे भी। स्लीव से एकदम परफेक्ट फिटिंग की आई हुई हैं। और ब्लाउज़ हमारा बैक से भी आप देख सकते हैं लेंथ भी कम नहीं हुई है, लेंथ भी हमारी परफेक्ट आई हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कॉमेंट